ओम शांति। 24 तारीख की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए 21 जन्मों के लिए सुखी बनना है तो बाबा ने शर्त रखी है। 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए इस थोड़े समय में क्या करना है। थोड़ा समय, बाबा कहते हैं अभी 85 इयर्स, 100 इयर्स में से 85 इयर्स चले गए। आप सोचो अभी समय कितना है और मुझे सारी एग्जाम में पास होना है। बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए इस थोड़े समय में देही अभिमानी बनने की आदत डालो। अब ये देही अभिमानी क्या है? बाबा रोज रोज एक ही बात बोलते हैं, क्यों? हमने अभी तक समझा नहीं है कि देही अभिमानी किसको कहा जाता है। करेंगे थोड़ा मनन चिंतन सब। जी दीदी। देही अभिमानी का मतलब क्या समझा है आपने? अपने आप को आत्मा समझना है और कोई भी कार्य करते हुए कर्मातीत अवस्था में रहना है। बाबा को याद रखना है कि जो भी हो रहा है ये एक स्टेज है, ड्रामा है और बाबा करण करावनहार बाबा है और हम नियमित हैं, हम कर रहे हैं। इस स्थिति में हर वक्त रह के काम करना है। क्लियर हुआ सबको कि मैं एक्सप्लेन करूं? नहीं, क्लियर क्लियर हुआ? क्लियर। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी, कहने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन देही अभिमानी जब परिस्थिति आती है हमारे सामने या कुछ भी प्रॉब्लम आता है, क्या हम उस समय देही अभिमानी बन पाते हैं? एक होता है कहना और एक होता है कि मेरे सामने अब सिचुएशन आई है, उस सिचुएशन में मुझे दे। बाकी तो रोज में देही अभिमानी बनना मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि कोई सिचुएशन ही नहीं है। मैं तो एक कमरे में ही बैठी हूँ, बस मेरे को तो किसी के साथ कुछ व्यवहार है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है। एक जगह बैठ कर तो देही अभिमानी बनना तो बहुत आसान है। पर देह अभिमान कहाँ आ जाता है? देह अभिमान वहां शुरू होता है जब मैं किसी को कोई बात कह रही हूं और वो मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। अब क्या वहां आप देही अभिमानी बनकर बैठोगे? करण करावनहार बाबा करा रहा है, मैं तो निमित्त हूं। देही अभिमानी बनने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत गहराई है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में अवज्ञाएं होती है ना, जिसके कारण हमारा देह अभिमान रहता है। देही अभिमानी हर परिस्थिति में नहीं होती है, इसलिए उसके लिए सबसे पहले कहते हैं हम कि मन, क्या मेरी मन की अवस्था सही है? कहते हैं ना, मन से ही हम हिलते हैं, तन से तो बाद में हिलते हैं, पहले मन से हिलते हैं। तो ये मन का सारा खेल कहाँ शुरू होता है? कहाँ से शुरू होता है? कहा जाता है जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। पूरा आधार हमारा भोजन पर है। भोजन ही मेरे मन को और तन को, दोनों को तंदुरुस्त रखने के लिए भोजन ही बड़ा काम करता है। तो हम भोजन कैसा करें? बाबा कहते हैं एक बार किसी ने विवेकानंद जी को पूछा था कि आपके हिंदुस्तान का, भारत का क्या हाल है? अरे कहा, हमारे भारत वाले ना किचन में ही अटके हुए हैं, पूरा दिन सुबह से शाम सोचेंगे क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या करना है। उसको लाओ, फिर कटो, फिर बुनो, फिर पकाओ और खाओ, बस पूरा दिन उसमें ही बिजी रहते हैं।
अब जो व्यक्ति सिर्फ उसमें ही बिजी रहेगा, सेहत को क्या चाहिए? पहले भी समझाया गया है, जितना जितना हम नेचुरल फूड लेंगे हमारी सेहत अच्छी रहेगी, तन चाहे मन दोनों हमारे अच्छे रहते हैं। क्योंकि फिर अगर हम, क्या होता है, हमारे सामने बीमारियां भी तो होती है ना, क्योंकि ये देह पुराना है, नया नहीं है, उसमें कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो जब कुछ न कुछ होता रहता है तो पूरा दिन हमारा ध्यान फिर देह में चला जाता है। पहले था किचन में, खाने पीने में 3 टाइम मुझे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितना टेस्टी बनाना है, फिर वो सेहत बिगड़ गई। अब पूरा ध्यान अपनी सेहत में चला गया। अब ये बीमारी है, अब टांग में दर्द है, सर में दर्द है, उंगली में दर्द है, पूरा दिन फिर मेरा मन वहां चला गया। वो देही अभिमानी बन कहाँ सकेगा। और अगर बाबा की याद करने बैठो तो टांग याद आएगी, उधर दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है। सारा हमारा मधार है हमारे सोच पर, और सोच का आधार है हमारे भोजन पर, जिसका तन और मन पर बहुत ध्यान रहता है। नहीं तो 24 घंटे हमारा ध्यान उधर ही जाता है। तो ये छोटी छोटी जो है बातें, बाबा कहते हैं अब थोड़ा थोड़ी अपनी देह का हर एक को खुद मालूम है कि देह में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो किस कारण आ रहा है, उसको आपको खुद ही संभालना पड़ेगा। मेरी मेरे देह में कोई भी बीमारी नहीं आई, और अगर आ भी गई है तो उसका इलाज जरूर करना है। लेकिन पूरा दिन, जैसे कल भी मैंने बताया, बीमारी 2 प्रकार की होती है, सबको सेम है, एक संत है और एक ऑर्डिनरी है। लेकिन वो बीमारी में पूरा दिन आ ऊ करता रहता है, लेकिन संत उस बीमारी से अपना अटेंशन हटाकर, देह से हटाकर देही अभिमानी बनने में करते हैं। तो फिर वो प्रॉब्लम होता है, पर उसकी महसूसता बहुत कम होती है। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए सिर्फ अभी थोड़ा समय के लिए देही अभिमानी बनने की आदत डालो। बाबा तो निराकार शिव बाबा बैठकर बच्चों को तो समझाते हैं कि बच्चे देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। हम आत्माएं हैं, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा ने तो समझाया है। संस्कार सब आत्मा में ही रहते हैं। जब माया रावण का राज्य होता है अथवा भक्ति मार्ग शुरू होता है तो देह अभिमानी बन जाते हैं। फिर जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तो बाबा आकर बच्चों को कहते हैं, अब देही अभिमानी बनो। तुमने जो जप तप दान पुण्य आदि किए थे उनसे कुछ भी फायदा नहीं मिला। हम समझते उससे फायदा हुआ, हाँ, भक्ति से एक बात हमें जरूर फायदा हुआ कि हमको बाबा का ज्ञान मिला। अब देखो, पहले जब हम भक्ति करते थे, रामायण गीता महाभारत पढ़ते थे, तो उस समय इतना कुछ समझ में नहीं आता था, सिर्फ पढ़ करते थे बस। लेकिन अब इस ज्ञान के बाद मुझे एक एक अक्षर क्लियर समझ में आता है, ये बड़ा फायदा हुआ है। बाबा कहते हैं 5 विकार तुम्हारे में प्रवेश होने से ही तुम देही अभिमानी बन पड़े हो। अभी भी वो हमने 5 विकार छोड़े तो नहीं है, कोई ना कोई अंश थोड़ा, मैं नहीं कहती हूँ पूरा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंश पड़ा हुआ है। अंश होता है तो वंश बनने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि खाली ट्रिगर की जरूरत होती है। किसी ने आकर मुझे चू चा की या मेरी कोई अवज्ञा की, मैंने जो आज्ञा किया और वो नहीं माना, तब आपकी स्थिति का परीक्षा होती है। तो बाबा कहते हैं, वास्तव में असल तो तुम देही अभिमानी थे। फिर से अभी ये प्रैक्टिस कराई जाती है कि अपने को आत्मा समझो। ये पुराना शरीर तो हमको छोड़कर नया जाकर लेना है। सतयुग में ये 5 विकार नहीं होते हैं,
देवी देवता जिनको श्रेष्ठ पावन कहा जाता है, वह सदैव आत्म अभिमानी होने के कारण 21 जन्म सदा सुखी रहते हैं। आज मैं एक सुन रही थी बाबा का, उसमें कहा कि जो देवी देवताएं हैं वो भी सत्युग में पूरा दिन आत्म अभिमानी नहीं रहते हैं, सिर्फ वो आत्म अभिमानी रहते हैं अंत में, जब उनको अपनी देह त्यागनी होती है ना, तब उन्हें मालूम है कि मैं आत्मा हूँ और जाकर दूसरा चूल्हा लेता हूँ। बाकी तो वो देह अभिमानी होते हैं, मैं राजा हूँ, प्रजा है, ये है, वो भी तो देह अभिमानी है ना। पर बाबा ने आज कहा है कि वो पावन है, इसलिए सदा आत्म अभिमानी होने के कारण 21 जन्म सदा सुखी रहते हैं, क्योंकि वहां देह अभिमान नहीं होता है। ये बान होता है कि मैं राजा हूँ, एक बान होता है और एक अभिमान होता है, दोनों में बहुत फर्क है। बान है कि मैं राजा हूँ, मुझे राज्य करना है और मुझे अपनी प्रजा को सुखी रखना है, इसको बान कहते हैं, आत्मा भान। और एक होता है आत्मा अभिमान, दोनों में बहुत फर्क है। बाबा कहते हैं फिर जब रावण राज्य होता है तो तुम बदल जाते हो देह अभिमानी बन। इसको सोल कॉन्शियस और उसको बॉडी कॉन्शियस कहा जाता है। निराकारी दुनिया में तो है हम बॉडी कॉन्शियस या सोल कॉन्शियस होते हैं हम, क्वेश्चन ही नहीं होता वहां पर। क्यों? क्योंकि हम सत्य की दुनिया में अपने यहाँ से जब जाते हैं तो अपने आप को आत्मा समझते हैं उस समय। फिर बाबा तो यहाँ निराकारी दुनिया की बोल रहे, सत्युग की बात नहीं कर रहा है। मैंने कहा निराकारी दुनिया में तो बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस का होता है कि नहीं? क्योंकि वो साइलेंस वर्ड होता है ना, इसलिए। क्यों साइलेंस है? वही तो मैं पूछ रही हूँ। क्योंकि हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, आकार नहीं होता, शरीर नहीं होता, देह नहीं होती। शरीर नहीं है, बॉडी नहीं है, हम अपने ओरिजिनल स्वरूप बिंदु में हैं। शरीर से ही सारा प्रॉब्लम है। शरीर है तो भोजन चाहिए, शरीर है तो बोलना चाहिए, शरीर है तो सुनना है, शरीर को ही बैठने के लिए जगह भी शरीर को ही चाहिए, और आत्मा को तो कहीं भी नहीं। एक छोटी बिंदी तो हम 1000 बिंदी एक में लगा दे, छोटे से पेपर में हम 1000 बिंदी लगा दे, कितनी जगह लेती है? वो जगह नहीं लेती है, जगह हमारा शरीर ले रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं निराकारी दुनिया में तो बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि वह तो है साइलेंस वर्ड। ये संस्कार इस संगम पर ही मिलते हैं, दूसरे कोई भी अब युग में ये संस्कार नहीं मिलते हैं। तो तुमको बाबा कहते हैं देह अभिमानी से देही अभिमानी बनाया जाता है। सत्युग में तुम देही अभिमानी होने कारण दुख नहीं उठाते हो, क्योंकि नॉलेज है कि हम आत्मा है। यहाँ तो सब अपने को देही समझते हैं। बाप आकर समझाते हैं बच्चे अभी देही अभी। कितनी बार बाबा ने इतने सेंटेंस में 10-15 बार तो खाली देही अभिमानी, देही अभिमानी। तब भी आपके विक्रम विनाश होंगे, तभी आप जाकर विक्रमाजीत राजा भी बनोगे। वहां तो शरीर भी है, राज्य भी करते हो, तो आत्म अभिमानी भी हो। ये जो तुमको शिक्षा मिलती है, इससे तुम आत्म अभिमानी बन जाते हो, सदा सुखी रहते हो। कितनी बार बाबा मुझे समझाते हैं बच्चे मुझे याद करते रहो, तभी विक्रम विनाश होंगे। आज का प्रश्न बाबा ने पूछा, देवी राजधानी स्थापन करने के लिए हर एक को कौन सा शौक होना चाहिए, हैबिट? उत्तर बाबा ने दिया सर्विस का। ज्ञान रत्नों का दान कैसे करे ये शौक रखो, तुम्हारी ये मिशन है पतितों को पावन बनाने की। इसलिए बच्चों को राजाई की वृद्धि के लिए खूब सर्विस करनी है। बाबा बता रहे हैं जहां भी मेले आदि लगते हैं, लोग स्नान करने जाते हैं, वहां पर्चे छपाकर बांटने चाहिए, डंडोरा पिटवाना है। और कोई आपसे अगर कोई सर्विस नहीं भी होती है ना,
तो शुरू में हमने क्या किया था, बाबा की भंडारे में इतनी छोटी छोटी बुक्स मिलते हैं, थॉट फॉर टुडे मिलता है, और फिर छोटी छोटी है कि सत्यनारायण की कथा है, मन की शांति, ऐसे छोटे छोटे बुक्स हमेशा आपके पर्स में पड़े रहे। जहां भी आपको कोई मिले ना, तो थोड़ा कह देना का ये आप पढ़ा करो, बस इतना भी आपने शुरू किया तो भी बाबा का ज्ञान तो उनको मिल ही गया ना। और सर्विस नहीं कर सकते हो ये तो कर सकते हो ना। हम तो क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने कहा हॉस्पिटल में भी मैंने डॉक्टर को एक पेन दिया, थॉट फॉर टुडे दिया, वो आज भी संभाल रहा है। जब भी मैं जाती हूँ वो मुझे दिखा रहा है, देखो बहन जी मैं आपकी पेन यूज कर रहा हूँ। तो हम कहते हैं कि भगवान को याद करो, भगवान ने दी है। ये भी सेवाएं हैं। सेवा कोई एक प्रकार की नहीं होती है, बहुत सारी सेवाएं हैं। जो भी आपको करनी हो हमसे अलग से पूछना, मैं आपको बताऊंगी। बाबा समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी समझा सकते हो कि बेहद का बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से तुम पावन बन जाएंगे। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे पतितों को पावन बनाना है, तुम बच्चे भी पावन बनाने की सर्विस तो करो। पर्चे लेकर जाकर समझाओ, बोलो इनको अच्छी रीति पढ़ो, महत्व तो सामने खड़ा है, ये दुखदान है। अब ज्ञान स्नान एक ही बार करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं ये भी समझा सकते हो कि लोग कहते हैं कि क्या है, गंगा जो है ना वो क्या है, पतित पावनी है। हर साल में आप देखो, हर साल कोई ना कोई वहां जाता है गंगा में स्नान करने के लिए कि हम पावन हो जाएं। अरे अगर ऐसा है तो इस संसार में जो भी गुनाह करता है उसको आप कोर्ट कचहरी में क्यों डालते हो? जाकर गंगा में डुबोकर एक बार ले आओ, उनका तो सब नितारा हो गया, उनके सारे पाप धुल गए, फिर उनको कोर्ट में जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ऐसा नहीं होता है। गंगा स्नान करने से सिर्फ आपका शरीर ही साफ होता है, आपकी मन की मैल तो वहां वैसी की वैसी ही रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं ये ज्ञान स्नान है, और ये ज्ञान स्नान भी एक बार करने से सेकंड में जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। इस ज्ञान को आप जितनी बार मनन चिंतन करते रहोगे वो ही पॉइंट आपको अलग अलग दृश्य दिखेंगे, आपको अलग अलग समझ में आएगी, और आपको लगेगा अरे ये पॉइंट तो मैंने आज सुनी ही नहीं। इसलिए इसका मनन चिंतन होता है। सिर्फ एक बार स्नान करने से सेकंड में जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। बाबा कहते हैं अगर ऐसा होता तो फिर नदियों में स्नान करने भटकने की दरकार ही नहीं है। हमको सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है तब तो डंडरा पिटवाते हैं, नहीं तो कोई थोड़ी ऐसे पर्चे छपवा सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को सर्विस का बहुत शौक। मैंने बताया सिर्फ ज्ञान मुख से नहीं बोल सकते हो, कोई बात नहीं। बाबा के लिटरेचर्स हैं, बाबा के घर की पेन है, बाबा की लाइट्स हैं, बहुत सारी गिफ्टें हैं। जो आपको जो भी मिलता है उनको आप बाबा की गिफ्ट दो। अगर किसी का बर्थडे भी है तो ट्राई करो बाबा की भंडारे से लेकर उनको गिफ्ट दो, जो उनको फिर भी काम आएगी। बाकी जो चीजें हम देते हैं, फ्लावर, वो तो एक दो दिन रखते हैं फिर फेंक देते हैं। सर्विस का शौक होगा तो बहुत सारी आपकी बुद्धि में नॉलेज भी आएगा। बाबा कहते हैं बच्चों के तो ध्यान में ही नहीं आता है कैसे सर्विस करे, इसमें बड़ी चमत्कारी बुद्धि चाहिए। जिनके पैरों में देह अभिमान की कड़ियां जंजीरें पड़ी है तो देही अभिमानी बन नहीं सकते। समझा जाता है ये क्या जाकर पद पाएंगे, तरस पड़ता है बाबा को। बाबा कहते हैं मुझे तो सबको मालूम है कौन कौन पुरुषार्थ में दिखे जा रहे हैं। कोई तो अक के फूल भी हैं, तो कोई गुलाब के फूल भी हैं, है ना। हम बाबा की सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम अक के फूल जाकर बनेंगे। क्या क्लियरली बाबा कह देता है। तो आज से ही मुझे सेवा करनी है।
बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझा रहे हैं, तुम हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कोई तो सच्चा हीरा है, कोई काले जुंजार भी है। हर एक को अपना ख्याल रखना है, आपको खुद को ख्याल करना है। हम तो समझा रहे हैं, करना तो आपको है, कदम तो आपको उठाना है। हमको हीरे जैसा बनना है। अपने से पूछना है, हम हीरा जैसा बने हैं कि नहीं। पहले तो सवाल वो ही उठता है। इसलिए आज से ही जाकर सेंटरों से बहुत सारे गिफ्ट आप अपने पास रखिए, और फिर अपने परिचित जो भी मिले उनको यही गिफ्ट देने से उनका कल्याण होता है। कल्याण करने की मुझे सेवा करनी है, बाकी तो लेन देन तो बाकी कुछ भी काम की नहीं है, उससे फिर हमारे अकाउंट बनते हैं। लेकिन बाबा की गिफ्ट देने से बाबा की सेवा भी हो जाती है, और फिर जिनको हम देते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। कम से कम जब वो हमें देखेंगे बाबा की याद तो आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रहो सदा हंसते। बाबा आपका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। बलहार जाऊं आप पर मेरे मीठे बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्र। शुक्रिया शुक्रिया। ओम धारणा के लिखे मुख्य 2 सार वही सेम बाबा ने रिपीट करी है। पहला है, देह अभिमान की कड़ियां जंजीर काटनी है, रखनी नहीं है। देही अभिमानी बनना है, सोल कॉन्शियस रहने का संस्कार डालना है। और संस्कार भी एक दिन में नहीं हो जाता है, रोज रोज करने से। देखो बचपन में हर चीज हमने रोज रोज की, तब वो पक्की हुई। जब हमें कुछ बोलना नहीं आता था तो सेम चीज हम रिपीट करते थे। एक बच्चे को ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल वो कितनी बार लिखता है, सोचता है, फिर सालों साल फिर एक बार उनको वो ए फॉर एप्पल दिखाना पड़ता है। बच्चे ये देख लो, ये एप्पल है। जब वो देख लेता है तो उसको क्लियर होता है ए फॉर एप्पल, फिर वो उसको भूलता नहीं है। तो ये जो सोल कॉन्शियस रहने के संस्कार हैं, मुझे हर पल, हर संबंध में, हर कर्म में, हर सोच में, हर बोल में, क्या मैं सोल कॉन्शियस होकर कर रही हूँ। पहले सोचने से भी पहले सोचो और फिर बोलो, तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो मेरा संस्कार हो जाएगा। दूसरा बाबा ने कहा, सर्विस का बहुत शौक रखना है। पाप समान पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, और फिर सच्चा सच्चा हीरा बनना है, नकली नहीं। आजकल तो नकली असली से ज्यादा चमकते हैं, मालूम है। लोग पहनते हैं तो मालूम ही नहीं है असली पहना है या नकली पहना है। तो मुझे तो बाबा का सच्चा सच्चा हीरा, सच्चा सच्चा हीरा बनना है। वरदान बाबा ने कहा, कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रहो। कोई भी कर्म करूं, न्यारी और प्यारी अवस्था क्यों? क्योंकि नहीं तो हम फिर बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। सोल कॉन्शियस में रहना है कि मैं इस संसार में निमित्त हूँ। हमें तो क्या है, अब संसारी ही मेरा, संसारी सब कुछ है जो मैं कर रही हूँ, उसमें ही हमारा पूरा ध्यान है, मन और चित्त वहां है। पर मुझे सोचना है कि मैं आत्मा हूँ और मैं परम धाम से यहाँ आई हूँ, और मुझे ये देह निमित्त मिला है कुछ कार्य करने के लिए। तो मैं तो 24 घंटे सोल कॉन्शियस रह सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ प्रैक्टिस करती हूँ, मैं देह से उड़ूं, आत्मा बनूं और ये करूं। उस अवस्था के लिए मुझे बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर मेरी सोच में मैं आत्मा परम धाम से आई हुई, ये शरीर निमित्त मिला है,
तो मैं न्यारी हो गई, मेरा तो कुछ है ही नहीं। और मैं प्यारी अवस्था में से परमात्मा को, इस संसार से मुझे न्यारा रहना है और प्यारा परमात्मा का बनना है। और जो परमात्मा का प्यारा होता है ना, उसको सारी दुनिया प्यार करती ही है। मुझे वहां किसी को भी प्यार करने की कर्म नहीं करना है। हम कहते ये भी मुझसे खुश हो जाए, ये भी मुझसे खुश हो जाए। दुनिया में कोई भी किसी से खुश होगा ही नहीं। आप अपनी जान भी दे दो ना, तो भी ना कोई एक कमी निकाल कर आपको बताएंगे आप में ये कमी है। इसलिए बाबा ने आज वरधाम में बहुत अच्छा कहा है, बच्चे कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रह हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत भव। हल्का हल्का कौन होगा? मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैंने आपको दिया है, ये ज्ञान भी बाबा ने मुझे दिया है ना, तो मेरा तो कुछ है ही नहीं। भारीपन होता है मैं और मेरे पन में, उससे हल्के होने के लिए मैं आत्मा, इस देह मुझे निमित्त मिली है सेवा करने के, बस है परमात्मा का, तो मैं हल्के हो गई। बाबा आगे समझाते हैं, कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कुछ किया ही नहीं। और हम तो अगर कोई अच्छा काम करते हैं, किसी ने कहा अरे आप तो इतना अच्छा, तो इतना फूल जाते हैं, इतना फूल जाते हैं कि बस ईगो बढ़ जाता है। और अगर किसी ने कहा तुमको कितनी बार समझा समझा के थक गई, तुम तो सुधरेगी नहीं, फिर हमारी अवस्था नीचे होता है ना। एक खिलौना आता है बच्चों का, उसमें चाबी होती है, वो जब चाबी घुमाते हैं ना तो खिलौना डक 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 करके नाचता है। हमारी अवस्था भी वैसी ही है। किसी ने अच्छा कहा तो मेरी चाबी घूम गई, नाचने लगी, ऊपर उड़ने लगी। बलून होता है ना जिसमें गैस होता है, वो ऊपर जाता है, लेकिन वो बलून को अगर किसी पंछी की चोंच भी लग गई ना तो ठगार से नीचे जमीन पर आ जाता है। तो हर कर्म में बाबा कहते हैं, हर कर्म करते उसके बाद ऐसा अनुभव हो मैंने नहीं किया, कराने वाले ने करा लिया, और कैसे कराया वो भी मुझे बान नहीं। ऐसी स्थिति का अनुभव करने के सदा हल्कापन रहोगे। सो सिंपल। बाबा एक एक वरदान तो देते हैं, पर वरदान को क्लियर करके भी समझाते हैं। बाबा कहते हैं कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन, जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए। और हम तो कहते हैं अरे मेरे पास तो इतना काम है, मैं तो इतना बिजी हूँ, प्लीज मुझसे बात ही नहीं करो, मेरे को तो फुर्सत ही नहीं, मरने की फुर्सत नहीं है, सांस लेने की फुर्सत नहीं। अरे बाबा ने तो कहा है कि जितना बड़ा कार्य, जितना ज्यादा बिजी उतने ज्यादा इजी, क्योंकि ज्ञान मुझे इजी बना रहा है, ज्ञान से मैं इजी बन रही हूँ। जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित न करे, मालिक होकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराना और संकल्प में भी हल्केपन का अनुभव करना, यही कर्मातीत बनना है। क्लियर? सिंपल शब्दों में आया समझ में कि मैं वेरी और नाइस भी दीदी, एक्सप्लेन करूं? बहुत अच्छे से दीदी। क्लियर हुआ सबको? जी दीदी, परफेक्ट। परफेक्ट ना? चलो। और आशा जी? और जी दीदी, मैंने पूरा सुना नहीं, मैं रिकॉर्डेड सुनूंगी। ठीक है। किरण जी? आप समझाते तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगी। किरण जी? किरण जी भी शायद नहीं है। ठीक है, चलो स्लोगन आगे। सर्व प्राप्तियों से
स्लोगन, सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो। आप देखो, ज्ञान तो हम सुन रहे हैं लेकिन संपन्न नहीं हो रहे हैं। संपन्न मीन्स आप देखो, एक ग्लास होता है ना, जब हम उसमें पानी भरते हैं या दूध भरते हैं या कुछ भी डालें, चलो पानी ही डालें, जब ग्लास वो फुल हो जाता है, हम पानी डालना बंद ना करें, पानी डालते रहे तो क्या होगा, वो क्या होगा, आगे बहता जाएगा। इसी प्रकार बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो। बाबा जो मुझे ज्ञान दे रहा है, जितना भी ज्ञान मुझे मिल रहा है, मैं बिल्कुल तृप्त हो जा रही हूँ, संतुष्ट हो जा रही हूँ, भरपूर हो जाती हूँ। जब ज्यादा भरपूरता आ जाती है तो वो बाहर छलकती है, बाहर बहने लगती है। तो बाबा कहते हैं सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो, तो सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब बन जाएंगे। जब भरपूर होंगे, खुद ही खाली है और फिर दूसरों को सुनाने जाएंगे तो खाली हो गया ना। घर में मैं 2 पेन लेके आई और 2 पेन मैंने बेच दी, बस मुझे तो कुछ एक्स्ट्रा तो कुछ हुआ ही नहीं। आप देखो, 2 बातें होती है, आपके पास 100 का नोट है और मेरे पास 100 का नोट है, हम कहते हैं चलो ना एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज किया, उससे कुछ फायदा हुआ नहीं, पर आपके अच्छे एक विचार है, एक मेरा अच्छा विचार है, हम आपस में लेन देन करते हैं। आपके पास 2 अच्छे विचार रहे तो मेरे पास भी 2 अच्छे विचार। बाबा की भी सर्व प्राप्तियां वो संपन्न बनते जाओ, जिधर से भी कोई भी हो उसमें 99 अवगुण हो, एक गुण को उठाते रहो और अपने जीवन में संपन्न बनो। बस ये संपन्नता ही मुझे सदा हर्षित, सुखी और खुश नसीब बना देगी। सो सिंपल। क्लियर? दीदी संपन्न का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? संपन्न मीन्स भरपूरता। जैसे मैंने आपको फुल एग्जाम्पल ना, बताया मतलब कि पानी के Complete. गिलास में आप बढ़ते जाओ कंप्लीट तो कंप्लीट एकदम बढ़ राइट जाएगा तो संपन्न हो गया, ओके और ऊपर डालेंगे तो और बहेगा बाहर। राइट तो मैं भी इतनी भरपूर, मैं भरपूर हो जाऊं बाबा के खजाने से, तो वो मैं अपने पास रख नहीं पाऊंगी। मैं चाहूंगी मैं सबको सुनाऊं, सबको सुनाऊं, वो ऑटोमेटिकली ना चाहूंगी ना तो भी मेरे चेहरे से, चलन से, मेरे व्यवहार से, मेरे कर्म से, मेरे सोच से सबको पहुंचता ही रहेगा। लोग सिर्फ मेरे को देखकर ही खुश हो जाएंगे, हाँ बहन जी बस आपके ही दर्शन करने। ऐसी संपन्नता हो तो हम सदा हर्षित, सुखी और खुश नसीब बन जाए। क्लियर? आज मातेश्वरी जी के भी दीदी। महावाक्य थे, उसमें उन्होंने यही समझाया था, किस्मत बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। लोग तो कहते हैं कि किस्मत भगवान बनाता है और बिगाड़ता भी भगवान है। मम्मा ने कहा नहीं, ये गलत है। भगवान तो सबकी किस्मत बनाता है। एक माँ बाप भी अपने बच्चे के लिए कितना कुछ करते हैं, हर चीज उसको जो चाहिए सब देते हैं, चाहे उसकी इच्छा हो ना हो तो भी भरपूर कर देता है। तो परमात्मा मेरा माता पिता है हम सब बच्चों का, वो हमारी किस्मत बिगाड़ेगा कैसे? किस्मत बिगड़ती है हमारी अपनी। कैसे मनुष्य बिगाड़ता है? ये 5 विकार बाबा हर मुरली में यही बात बताते हैं, पवित्र रहो, मुझे याद करो तो किस्मत अच्छी है, वरना 5 विकार जो रावण है वो तो मुझे बर्बाद करने के लिए बैठा ही है। क्लियर? मैं आगे बढ़ रही हूँ। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाबा ने आज योग के लिए अच्छी पॉइंट बताई है और समझाया भी है। बाबा समझा रहे हैं, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। कितना अच्छा बाबा समझा। देखो, एक परमात्मा ही है जिससे ही हम सर्व संबंध जोड़ सकते हैं, दूसरे किसी से नहीं। आपने मुझे बहन कहा
तो मुझे माँ नहीं बना सकते हो, मुझे मौसी नहीं बना सकते हो, मुझे अलग नहीं, मेरे साथ एक ही रिश्ता जोड़ सकते हो मनुष्यों के किसी के भी साथ। लेकिन एक भगवान ही है जिसके साथ जो रिश्ता चाहो, क्योंकि आज देखो हर एक के जीवन में रिश्तों की बहुत कमी है। किसी को भाई नहीं है, किसी को पुत्र नहीं है, किसी को वाइफ नहीं है, किसी को माता पिता नहीं है, बहुत सारी संबंधों में कमियां हैं। जब ये कमियां आ जाती है ना, फिर हम दौड़ते हैं बॉडी कॉन्शियस में, अब जो मिलेगा उसको माँ बनाएंगे। हर एक के साथ में अपना दूसरा कर्म जोड़ने जाऊंगी। बाबा कहता है नहीं बच्चे, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना दो। उसको भाई बनाकर देखो, जब भाई की जरूरत है भाई बनाओ, माँ बाप की जरूरत है माँ बाप बनाओ, सज्जा साजन की जरूरत है साजन बनाओ। हर रिश्ता उसको हम बेटा भी बना सकते हैं। मैं हर रिश्ते का आगे चलकर क्लियर बताऊंगी। दिल से कहो मेरा बाबा, बस पूरा दिन, और कुछ याद रहे न रहे, दिल से कहो मेरा बाबा, शुक्रिया बाबा, बलहार जाऊं बाबा। ये भी अगर आपने रिपीट किया तो बाबा कहेगा मेरे बच्चे इस स्नेह के सागर में समा जाओ। यह स्नेह ही आपकी छत्र छाया का काम करता है, इसके अंदर माया आ नहीं सकती। अभी देखो बहुत धूप है या बहुत सर्दी है, तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, हमको खुद बचाना पड़ता है ना। हम तो कहेंगे क्या सारे संसार की सर्दी हट जाए, हमको अपने आप सेफ करना है। माया तो मैंने पहले भी बताया, माया मेरे पीछे नहीं है। हमने माया का सामान जो है, उसके ऑफिस का सामान काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को पकड़ा है, इसलिए माया अंदर आती है। अगर ये मेरे पास नहीं है ना, माया को हिम्मत ही नहीं है मेरे पास आई। तो बाबा का स्नेह है, बाबा बाबा करते रहो तो माया तो दूर से ही भाग जाएगी। और वैसे भी आपने देखा होगा, मैंने तो कहीं देखा है, कोई ओम भी लेके जाता है ना तो भूत भाग जाते हैं। ओम का एक चिन्ह होता है। अगर उसमें इतनी ताकत है तो क्या मेरे बाबा शब्द में ताकत नहीं है, जादू नहीं है? माया तो बाबा कहते आ ही नहीं सकती। ओम शांति। क्लियर? दीदी एक क्वेश्चन पूछना था। पूछिए। जिस